राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 14वां और 15वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वड वानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड शरीर अर्थात घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर जी की इच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़ का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वड वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया
तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचिन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है। ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचिन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव 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 का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षे, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ तुम्हें बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोक उपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो। उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने, अर्थात तुमने कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभो, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र अर्थात नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। तुम बोले, देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। ये था 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय सुनिए। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मेना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मेना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मेना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ अर्थात बाहर न जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मेना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चरम को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती रहती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया।
उनके ऊपर वहां नाना प्रकार से दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हूँ। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर इस समय मुझ पर प्रसन्न हों। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। ये था 15वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 14वां और 15वां अध्याय, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ और आदि माता पार्वती के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।